वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, चैप्टर नंबर 10, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। ओके, सपोज अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अगर कोई इंसान किसी भी काम को करने में 10 दिन लगाता है तो उस काम को एक दिन में कितना करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सपोज अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days। ठीक है, अगर कोई आदमी कोई 10 days में इस वर्क को कंप्लीट करता है तो उसका 1 days वर्क क्या होगा। उस मैन का 1 days वर्क, एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो मैन 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/10। जितने दिन में वो कंप्लीट करता है उसका क्या हो जाएगा 1/10। अगर सपोज कीजिए ये 20 days में फिनिश करता है तो आपका 1 days वर्क आता है 1/20। अगर ये 2 days में कंप्लीट करता है इट्स मीन्स इसका 1 days जो वर्क होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक, टाइम एंड वर्क। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। सपोज अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days। सपोज कीजिए कि उस आदमी ने किसी काम को 3 days में कंप्लीट करता है तो उसका 1 days वर्क हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट डे वो 1/3 पार्ट करेगा, उस पूरे काम का 1/3 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट डे। फिर सेकंड डे भी उतना ही करेगा आपको, एंड थर्ड डे। अब क्या ये 3 दिनों में अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये पूरा कंप्लीट वर्क हो रहा है या नहीं। तो एलसीएम अगर आप लें तो 3 आएगा, तो 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3/3 कट गया आपका, आ गया 1। और 1 को हम पूरा कंप्लीट वर्क मानते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आगे क्लास में भी आप जब पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी चैप्टर होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उसमें जब पूरे काम को कंप्लीट वर्क को 1 लेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर सपोज कीजिए ये 4 days में करता हूँ तो इसका 1 days वर्क 1/4 हो जाता। अब यहाँ पर 1/4 फर्स्ट डे का वर्क हो गया, सेकंड डे वो करेगा 1/4, थर्ड डे में भी 1/4 एंड फोर्थ डे। क्योंकि इंसान की जो ताकत होती है वो डेली ऐसा तो है नहीं कि इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। अगर वो पहले दिन अगर 1/4 पार्ट करता है तो सेकंड डे भी 1/4 पार्ट ही करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपके 4 days हो गए। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा जैसे हमने अभी इससे पहले किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/4 = 1। इट्स मीन्स ये 4 days में कंप्लीट वर्क कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए टाइम और वर्क एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, अगर आप टाइम ज्यादा लेंगे तो वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सपोज देखिए कि अगर यहां पर टाइम प्रोपोर्शन टू वर्क, अगर हम 5 घंटे काम करते हैं तो हमारा काम 2 दिन में कंप्लीट होता है, लेकिन अगर हम 10 घंटे काम कर लेंगे तो हमारा काम 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अगर टाइम ज़्यादा लेते हैं तो वर्क जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक, अगर जो टाइम आप कम लेंगे, कम काम करेंगे तो उस काम को करने में हमें काफ़ी दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड आता है इनलेट आउटलेट। इनलेट आउटलेट, इन 2 वर्ड का यूज किया गया है। इनलेट मीन्स होता है, ये वहां यूज किया जाता है जहां पर जैसे कि हमारे घरों में क्या होती है, टैंक होते हैं, वाटर टैंक होते हैं, टंकी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो टंकी होती है उसमें 2 पाइप होते हैं, एक से वाटर आता है, दूसरे से वाटर आपका निकलता है यहाँ से टंकी में, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ इनलेट मीन्स होता है पानी का आना, टंकी के अंदर आना, इनलेट। और आउटलेट वो नल होता है, वो टैप होता है जिससे हम वाटर को सप्लाई करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं उस टंकी से। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा इनलेट एंड आउटलेट।
ठीक। इसमें एक वर्ड आता है सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब भी होता है एक तरीके की टंकी, एक बहुत बड़ा बर्तन कह सकते हैं जिसमें हम काफी मात्रा में पानी या जो भी चीज हम स्टोर कर सकते हैं, उसे कहते हैं सिस्टर्न टैंक। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये सिस्टर्न और टैंक से रिलेटेड होंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ओके स्टूडेंट, ये तो पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। ये कॉमन सी, ये साइंस का भी टॉपिक है, मैथ्स में भी पूरा एक टॉपिक दिया गया है, पूरा एक चैप्टर है स्पीड डिस्टेंस टाइम का। अब मेन चीज हम देखते हैं कि अगर आपकी कोई भी क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें क्या करना होता है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सपोज आपके क्वेश्चन में दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप डायरेक्ट 20 × 5/18 कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपका मीटर पर सेकंड में होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक इसी का अपोजिट अगर मीटर पर सेकंड से अगर हम किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है, अनामिका कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अनामिका किसी भी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करती है। अनामिका कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज इक्वल टू 12 डेज। ओके, अगर अनामिका ने किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट किया तो अनामिका का 1 डेज का वर्क क्या आ जाएगा, 1/12। आप ऐसे लिखेंगे, अनामिका अपोस्ट्रोफ M 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क। अनामिका के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12 पार्ट। ये 1/12 क्या है, पार्ट। अब इस क्वेश्चन में है कि अनामिका 9 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट कर पाएगी। देखिए 12 डेज में तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 9 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट करेगी। तो अनामिका 1 डेज में करती 1/12 पार्ट। देन अनामिकाज 9 डेज वर्क, हम 9 डे का वर्क निकाल देते हैं, जैसे हम यूनिटरी मेथड क्वेश्चन करते थे सेम। तो आपका हो जाएगा 9 × 1/12। सिंपल करेंगे, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार आप देखिए कि अनामिका किसी वर्क को, अनामिका कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, उस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रही है, तो 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/12। ओके, अब इस क्वेश्चन में ये बताना है आपको कि अनामिका 9 डेज में कितना पार्ट कर पाएगी उसका, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट तो होगा नहीं, 12 डेज में होता है कंप्लीट, 9 डेज में तो कंप्लीट होगा नहीं। तो 9 डेज में क्या कर पाएगी, 9 × 1/12 सॉल्व करेंगे, 3/4 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रवि कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। रवि किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, रवि कैन कंप्लीट a piece of work in is equal to 10 days। ओके स्टूडेंट्स, रवि किसी भी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 डेज में। देन रवि इज 1 डेज वर्क, 1/S जरूर लगाएंगे, 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/10। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको अब अच्छे समझ में आने लगा होगा कि 1 डेज वर्क कैसे हम निकालते हैं।
अब इसमें कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ द वर्क कैन ही डू इन 4 डेज। तो रवि 4 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट कर पाएगा? तो रवि के 4 डेज का हम वर्क निकाल लेते हैं, सिंपल है। रवीज 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क 4 इंटू 1/10, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा देन 2/5। ये पार्ट रवि 4 डेज में कंप्लीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे भी हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, अब पूरा वर्क कितना बचा हुआ है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए 4 डेज में 2/5 पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है, अब रिमेनिंग भी है आपका वर्क। तो अब देखते हैं कितना है रिमेनिंग वर्क लेफ्ट। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि किसी भी काम को, पूरे कंप्लीट वर्क को हम 1 लेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आप पूरा वर्क था 1, इसमें से कितना कंप्लीट हो चुका? -2/5, ठीक है। पूरा कंप्लीट वर्क क्या था 1, कंप्लीट कितना हो चुका 4 डेज में 2/5, तो बचा कितना है, लेफ्ट कितना है, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे? फ्रैक्शन की तरह इसको, हो जाएगा 5 - 2 = 3/5। ये पार्ट आपका अभी लेफ्ट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 मोटर मैकेनिक्स राहुल एंड करण वर्किंग टुगेदर कैन ओवरऑल अ स्कूटर इन 6 आवर्स। देखिए 2 मोटर मैकेनिक्स है यहाँ पर, राहुल एंड करण, अगर दोनों मिलकर उस स्कूटर का अगर ओवरऑलिंग करते हैं तो 6 आवर्स में वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है कि राहुल एलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर्स। अगर राहुल अकेला उस बाइक की ओवरऑलिंग करता है तो उसे 15 आवर्स लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं। इन हाउ मैनी आवर्स कैन करण एलोन डू इट। अगर करण उस बाइक को अकेले ओवरऑलिंग करता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। राहुल एंड करण work together and complete the work in 6 hours। देखिए अगर दोनों मैकेनिक मिलकर वर्क को कंप्लीट करते हैं 6 आवर्स में, तो अकेला तो 1 आवर्स का वर्क निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राहुल एंड करण's 1 आवर वर्क, 1 घंटे का काम, ये हो जाएगा आपका 1/6, ठीक है। दोनों अगर 6 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं तो दोनों का 1 आवर्स का वर्क क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं राहुल alone do the job. Do the job means same work in 15 hours. Rahul 1 hour work। अगर राहुल उसको 15 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, उस स्कूटर को कंप्लीट कर रहा है ओवरऑलिंग को, तो 1 आवर्स में ये कितना वर्क करेगा, 1/15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 लाइन आपको देखनी है कि राहुल एंड करण जब दोनों करते थे तो 1 घंटे में 1/6 पार्ट होता था कंप्लीट। अब अगर अकेला राहुल कर रहा है तो वो 1/15 पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अगर हम 1/6 से 1/15 माइनस कर देते हैं तो 1 आवर्स का जो वर्क है करण का वो फाइंड आउट हो जाएगा। यहां लिखेंगे करण 1 आवर वर्क, करण का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा आपका। देखिए जब दोनों करते हैं मिलकर तो 1/6 है, और अकेला राहुल करता है 1/15 पार्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं 15 2 ज़ा 30, ये हो जाएगा आपका 3/30, 3 1 ज़ा 1/10। यहां से आपको पता चल गया कि करण का जो 1 आवर्स का वर्क है वो 1/10 है। अब करण कंप्लीट कितना करेगा, कितने डेज में, तो करण कैन
कंप्लीट द जॉब, जॉब लिख दें या फिर आप वर्क लिख दें, ये हो जाएगा आपका 1/1 आवर वर्क। ये एक फॉर्मूला है बेटा कि अगर आपको कोई वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर, अगर आपको 1 डेज या 1 आवर्स का वर्क है पता तो आप अपॉन में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि करण कैन कंप्लीट द जॉब इन 1/1 आवर्स वर्क क्या है 1/10। अब ये 10 जाएगा सबसे ऊपर यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 10 आवर्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि 10 आवर में ये कंप्लीट करेगा। कौन? आप करण। ओके, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर जो आप 4 देख रहे हैं वो जस्ट लाइक अ थर्ड, ठीक है, बिल्कुल कैसा है आपका थर्ड क्वेश्चन की तरह है, तो आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 3 days। ए एंड बी कैन डू a work in 3 days। A and B's 1 day's work। देखिए सिंपल सा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी वर्क को अगर 3 days में कंप्लीट करते हैं, दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा आपका 1/3। नेक्स्ट है बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 4 days। देन बी एंड सी's 1 day's वर्क इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट है आपका सी एंड A, C and A can do a work in, यहाँ पर आपका 6 days है, 6 days। C and A's 1 day's work is equal to 1/6। देखिए ए बी बी सी एंड सी ए अलग अलग हमने 1 डेज का वर्क निकाल लिया, ठीक है। अब हम अगर देखें ए आपका देखिए यहाँ पर ए बी यहाँ पर मिल जाएगा बी, यहाँ पर आपका सी 2 टाइम्स, देखिए 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी। अगर ये तीनों आपस में मिलके वर्क करते हैं तो अब यहाँ पर लिखना 2 A + B + C's 1 day's work, 1 day's work। तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/3 + 1/4 + 1/6। एलसीएम लेते हैं आपका 12 आएगा, 3 4 4 3 12 6 9/12 सॉल्व कर दें, 3 3 9 3 4 12 3/4, ठीक है। अब 3/4 है। अब 2 टाइम्स से 2 का हम क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा A + B + C's 1 day's work, 1 day's work 2 डिवाइड में आएगा तो 3/4 2 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। जस्ट अब ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ आगे। A + B + C का 1 डेज का वर्क आपको निकला है। अभी आपको कंप्लीट कितने दिन में करेंगे ये आपको फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे A + B + C कैन कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 1/1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क। इन तीनों ने एक दिन में कितना काम किया इसका डिवाइड करना होता है। तो 1/3/8 करेंगे तो 8 जाएगा सबसे ऊपर यहाँ पर, तो 8/3 3 2 6 2/3 डेज, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये देखा कि A + B, ए बी किसी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डेज का वर्क 1/3 हो गया। B एंड C किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है 4 डेज में तो उसका 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/4। लास्ट में C एंड A
मिलकर किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका 1 डेज का वर्क हो जाएगा 1/6। तो हमने सभी का 1 डेज का वर्क निकाला था यहाँ पर, और लास्ट में हमने देखा कि A, B, C ये 2 टाइम्स आ रहे थे, तो हमने 2 यहाँ पर आगे कर लिया। यहाँ पर सोचना है आपको, समझना है यहाँ पर, ठीक है, कि 2 यहाँ पर आ जाएगा तो A, B, C का 1 डेज का वर्क निकला आपका 3/4, लेकिन जब 2 का डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आपका आ जाएगा 3/8। और कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, ये फॉर्मूला 1/1 डेज वर्क या 1/1 आवर्स वर्क, तो 1/3/8 करेंगे, 8 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा आपका, 8/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 कंप्लीट 2/3। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फिनिश होता है।